मोहिनी 27 साल की हैं, दिल्ली में रहती हैं। अब हाल फिलहाल में हमारी उनसे बात हुई। वो काफ़ी घबराई हुई हैं। अपनी परेशानी वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही हैं शर्म के मारे, पर अंदर ही अंदर उनको चिंता खाई जा रही है। अब मामला क्या है, देखिए। मोहिनी ने बताया कि हाल फिलहाल में उन्होंने अपने ब्रेस्ट में, अपने स्तनों में कुछ बदलाव महसूस किए हैं। जैसे उनके निप्पल के आसपास दाने जैसे हो गए हैं, बम्प्स हो गए हैं। अब इनमें खुजली या फिर दर्द तो नहीं हो रहा है, पर मोहिनी को डर है कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर का कोई लक्षण तो नहीं है या कोई और दिक्कत तो नहीं हो गई है। वो ना इसके बारे में किसी से बात कर रही हैं, ना ही डॉक्टर के पास जा रही हैं। ऐसे में वो हमारी मदद चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं कि निप्पल के आसपास दाने जैसे बम्प्स क्यों हो जाते हैं और क्या ये नॉर्मल है। देखिए, पुरुष हो या महिला, निप्पल्स के आसपास आमतौर पर उभरे हुए बम्प्स दिखते ही हैं और ये एकदम नॉर्मल बात है। ये बम्प्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। बेसिकली जो हमारा ब्रेस्ट है उसका जो आगे का भाग है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो जो ब्लैक सर्कल होता है वो होता है एरियोला, और उसका जो आगे का भाग होता है वो होता है निपल्स। अब ये जो एरियोला वाला भाग है उसके ऊपर कई बार छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, और ये दाने नॉर्मली भी होते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे छोटा छोटा उभरे हुए पार्ट्स होते हैं हमारे एरियोला में, जिसकी जो कि एक बहुत ही बम्प्स की तरह दिखाई देते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल है। उसके अलावा कई बार एक्ने की वजह से भी छोटे छोटे निप्पल के चारों तरफ छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं, बम्प्स दिखते हैं, और वो भी नॉर्मल है। उसको हम वाइट हेड्स भी कहते हैं। उसके अलावा कई बार हेयर फॉलिकल्स जो हमारे ब्रेस्ट के एरियोला के चारों तरफ जो हेयर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि यह ब्रेस्ट बम्प्स एबनॉर्मल होते हैं। जैसे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की ब्रेस्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे पस कलेक्शन हो जाता है, और पस कलेक्शन होने की वजह से जो छोटे छोटे बम्प्स अगर वहाँ पे बन रहे हैं एरियोला में, तो वो हम उसको एबनॉर्मल मानते हैं। कुछ सूरतों में, जैसे अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, उस केसेस में भी अगर इन छोटे छोटे ब्रेस्ट बम्प्स के साथ साथ अगर कुछ और फीचर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि हमारी अगर रेडनेस है, स्किन के जो ब्रेस्ट की स्किन है उस पर रेडनेस आ रही है, या निप्पल में से कोई ब्लड लाइक डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर ब्रेस्ट में कोई मास है, लंप है, या हमारा निप्पल अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड है, तो इन सूरतों में अगर इस तरह के ब्रेस्ट बम्प्स दिख रहे हैं हमें, तो ये हम उनको एबनॉर्मल मानते हैं। बेसिकली अगर इन ब्रेस्ट बम्प्स में हमें कोई खुजली नहीं हो रही है, कोई रैशेस नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, तो उस केसेस में ये नॉर्मल है। बट अगर इनमें से कोई गंदा पानी निकल रहा है, या फिर कुछ किसी तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर उसके ऊपर कोई लालपन आ रहा है, या फिर बहुत सफ़ेदी टाइप जमा हो गई है, इसका मतलब ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है, इन सभी सूरतों में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इन ब्रेस्ट बम्प्स के साथ साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई और फीचर्स भी हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर आपके निपल्स में से बहुत ब्लड लाइक डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर कहीं कहीं आपकी ब्रेस्ट की जो स्किन है वो लाल हो गई है, या फिर कहीं कहीं आपकी ब्रेस्ट की स्किन अंदर की तरफ पुल्ड अप हो गई है या रिट्रैक्टेड हो गई है, या फिर कुछ लोगों का कई बार क्या होता है कि जो निपल्स हैं वो भी रिट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो इन सभी सूरतों में हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये ब्रेस्ट बम्प्स नॉर्मल ना हो, उसके अंडरलाइंग या उसके नीचे भी कोई और कारण हो जिसका कि हमें इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी है। बेसिकली कॉज, अगर ब्रेस्ट बम्प्स सिर्फ एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से हैं, तो आप वो उसके लिए डॉक्टर से जाके एंटी फंगल जो टैबलेट्स होते हैं वो ले सकते हैं, या फिर कुछ ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। कई बार क्या देखा जाता है कि ये ब्रेस्ट बम्प्स जो हैं, बहुत जो स्वेटी लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और स्पोर्ट्स ब्रा उनकी हर वक्त वेट रहती है, तो उसकी वजह से भी उनको निपल्स के चारों तरफ बम्प्स बन जाते हैं। तो उस केस में
ये उनको समझाया जाता है कि जैसे ही आप एक्सरसाइजेज वगैरह या वर्कआउट करें तो उसके बाद आप अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें, ताकि आपकी जो वेट ब्रा है बहुत देर तक आपकी स्किन के साथ ना रहे। अगर आपको रैशेज़ हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और अगर आपका कुछ ब्रेस्ट कैंसर जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवा सकते हैं। आपने डॉक्टर अंजना की बातें सुनी। वैसे तो निपल के आसपास छोटे छोटे दाने होना एकदम नॉर्मल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जो बाकी लक्षण उन्होंने बताए हैं, अगर आपको वो भी महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, हिचके नहीं, ताकि समस्या का असली कारण पता चल सके। और जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक इलाज नहीं हो पाएगा, और इलाज में देरी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या लड़कियां पीरियड्स के दौरान ब्लड डोनेट कर सकती हैं। खून डोनेट करना या फिर खून दान करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। पर हाल फिलहाल में मेरी एक दोस्त ने ब्लड डोनेट करने की ठानी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसके पीरियड्स चल रहे थे। उसके आसपास के लोगों ने उससे ये कहा कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अब इस बात का तर्क जानने के लिए, इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर्स से। देखिए, उनका तो कहना है कि गर्भाशय के अंदर खून की एक परत बनती है और समय के साथ वो मोटी होती जाती है। पीरियड्स के दौरान वो ही टूटकर पीरियड ब्लड बनती है। इस खून की आपके शरीर को वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, और इसका आपके ब्लड डोनेट करने से कोई भी लेना देना नहीं होता है। आमतौर पर पीरियड के दौरान आप 80 मिलीलीटर से कम खून लूज़ करते हैं, यानी 6 से 8 चम्मच के बराबर। तो पीरियड्स के दौरान ब्लड डोनेट करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बार में 470 मिलीलीटर खून दे सकते हैं। यह आपके शरीर के खून का 8% होता है। जितना खून आप देते हैं उतना आपका शरीर दोबारा बनाता है, नया खून बनाता है, और वो भी 24 से 48 घंटे के बीच। पीरियड के दौरान होने वाला ब्लड लॉस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि औरतों को हर महीने पीरियड्स होते हैं, ब्लड लॉस होता है, अगर वो इस दौरान ब्लड डोनेट करेंगी तो उनको कमज़ोरी होगी। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, पर हाँ, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं तो। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी झकासती हेल्थ टिप। जानिए बदलते मौसम में अगर आपका गला खराब हो रहा है तो क्या करें। क्या मौसम बदलने पर आपका गला खराब हो जाता है, निगलने में दर्द होता है, खांसी आती है? आप अकेले नहीं हैं। ऐसे में आपकी किचन में रखी एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा राहत दे सकती है। क्या है वो चीज़? ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने, और ये है शहद। शहद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है, यानी एक ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया या फंगस से लड़ता है। शहद जब किसी चीज़ के साथ मिलाया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे अदरक और शहद लेने से आपकी जो खांसी है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं। गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होता है। पर अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए नहीं है। पर बिना डायबिटीज़ वाले लोग ये टिप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।